पूर्णिया के रॉयल उत्सव भवन में बुल्स इंडियाज नंबर 1 ट्रैक्टर अटैचमेंट के मिनी टीपीएल बैकहो का भव्य लॉन्चिंग बुल्स इंडिया के सेल्स के द्वारा फीता काट एवं केक काट कर किया गया। इस अवसर पर किसानों के साथ साथ बुल्स इंडियाज के सैकड़ों कर्मी शामिल थे। वहीं सेल्स हेड ने कहा कि बैकहो प्रोडक्ट हिंदुस्तान में पहली बार बुल्स इंडियाज नंबर 1 कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है। बैकहो ट्रैक्टर में आसानी से 3 पॉइंट लीकेज में लग जाता है। इससे किसान 12 महीना अपना काम आसानी से कर सकता है। खोल के आप स्वराज पे लगा दें, उसको खोल के आप महिंद्रा पे लगा दें। जैसे रोटावेटर अलग अलग लगता है वैसे ही आप ये भी अलग अलग लगा सकते हैं। इसीलिए बोला गया है भारत में या पूरे विश्व में पहली बार ऐसा प्रोडक्ट बना है मिट्टी खोदने वाला जिसमें विदाउट चेचिस लगता है। यानी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इस ट्रैक्टर से हटा के दूसरे ट्रैक्टर पे लगा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले चेचिस के साथ आता था। तो ये सब हमारा संदेश है। बैकहो लोडर जो प्रोडक्ट है, पहले जो बैकहो प्रोडक्ट है हिंदुस्तान में पहली बार बुल मशीन जो है वो लॉन्च कर रही है। जो बैकहो टीपीएल में आपको ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेज में जो है लग जाता है। तो सबसे खास बात यही है। ये आज तारीख में एक फार्मर के पास ट्रैक्टर एक खरीदता है तो उसका मल्टी यूसेज चाहिए होता है। चाहे ट्रैक्टर में आपको रोटावेटर लगा लो, प्लाऊ लगा लो, है ना, ऐसे आपका ट्रॉली लगा लो, ये सारा काम एक ट्रैक्टर में हो जाता है। मगर जब जो नॉर्मली जो हिंदुस्तान में जो बैकहो अवेलेबल्स हैं वो आप ट्रैक्टर में लगाओगे तो फिर ट्रैक्टर उसी बैकहो के लिए फिक्स हो जाता है। इसमें कुछ और काम नहीं कर पाओगे। बट आज बुल मशीन एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है जो आपके ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेज में लग के उसी में काम करती है। तो इससे फ़ायदा ये है कि आपको 5 मिनट के अंदर पे ये प्रोडक्ट निकल जाएगा और ये ट्रैक्टर आप किसी भी यूज़ में इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका ट्रॉली लगाना या प्लाऊ लगाना या आपका इम्प्लीमेंट जो भी लगाना इसमें लगा के काम कर सकते हो। वैसे ही उसको जब भी आपको बैकहो की ज़रूरत है तब इसको निकाल के आप अपना बैकहो लगा के और आपका जो भी प्लांटेशन करना, डिग करना, आपको लैंड डेवलपमेंट करना, आपको लाइन लगाना, मिट्टी खुदाई करना, फर्टिलाइजर्स करना, अपना पेड़ पौधों को साफ करना, ये जो भी आपका खेती बाड़ी का जो भी काम है उन सारा काम यह बैकहो लगा के इसको आराम से काम कर सकते हैं। यह बैकहो तो लगभग आपके साथ 6 फीट खुदाई तक कर लेगा। तो इसकी वजह से क्या है, आपका काऊ डंग हटाना या मतलब ये गोबर बाजू हटाना, ट्रैश जो भी होता है उसको पिट से निकाल के, तो गड्ढे से निकाल के आप ट्रॉली में लोड करना, ये सारा काम जो है इसको आप आराम से कर सकते हैं। वैसे आपके ट्रॉली जो है आपको 6 फीट तक का ट्रॉली है, 6-7 फीट ट्रॉली है, वो ट्रॉली को आप आराम से इसमें लोड कर लेगा। मतलब आपको 5-6 फीट तक खुदाई कर लेगा, आपको 6-7 फीट तक का ट्रॉली को लोड करके आराम का जो भी काम इसमें आराम से कर सकते हैं। तो ये मल्टी यूसेज मतलब ट्रैक्टर का एक मल्टी यूसेजिंग जो है उसका एक अपॉर्चुनिटी इसको इंक्रीज़ किया हुआ है। तो हर एक इम्प्लीमेंट्स के साथ में ना हर एक फार्मर जो यहाँ पे है तो हर एक ट्रैक्टर के साथ में एक बैकहो खरीद सकता है और उसको आगे जाके लेबर की प्रॉब्लम और या बड़ी मशीनरी जैसे जेसीबी मशीन हो या ऐसा मशीन ऐसा कोई लेने की आपको उसको जो है उतना कॉस्ट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे के छोटे लेवल कास्ट में अपना जो कॉस्ट है लगभग 2-2.25 लाख में 2.5 लाख के अंदर पे एक कास्ट इसको मिल जाएगा। उस कास्ट के अंदर पे अपना खेती बाड़ी का जो भी काम है सारा काम अपने हिसाब से खुद कर सकता है। इसके लिए कोई बड़ी मशीन को रेंटल पे लेने के लिए या लेबरों के डिपेंड होने रहने की कोई आप ज़रूरत नहीं होगा। तो अपना खेती बाड़ी का जो भी छोटे मोटे काम है सारा काम जो है अपना ये मशीन से खुद कर सकता है। तो ये किसानों का एक हाथ टाइप का बोल सकते हो कि एक हेल्पिंग हैंड है। तो उसका जो भी सारा काम करने के लिए ये मशीन उसके काफ़ी यूज़फुल रहेगा, सुविधा रहेगा और मेनली इसका अफोर्डेबल कॉस्ट में रहेगा। आज एक बैकहो मतलब लगभग 40 लाख 35 लाख का कॉस्ट में पाया जाता है, मगर ये बैकहो उतना कॉस्ट कम है कि उसका सारा काम खुद करने के लिए और खुद खरीदने के लिए उसके लिए आसान रहेगा। तो ये मशीन की खासियत है। और इसके अलावा इसमें सामने अगर आपको लोडर चाहिए तो लोडर लगा सकते हो, डोजर चाहिए तो डोजर भी लगा सकते हो, कुछ और इम्प्लीमेंट चाहिए आगे लगाना है तो वो भी इसको लगा सकते हो। क्योंकि ये लगाने के बाद उस पर कोई असर नहीं है, वो अलग अपना काम करता रहेगा, ये अलग अपना काम करता रहेगा। और इसके अलावा इसमें सर ये मशीन के ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक्स में लग जाता है। तो इसमें इसके लिए आपके लिए कोई ज़्यादा मेंटेनेंस या आपको कोई ज़्यादा आपको रिपेयरिंग का कोई खर्चा नहीं रहेगा। ये साल पर लगभग 2-3 साल तक इसमें कोई खर्चा नहीं है। हमसे वेयर एंड टियर पास का यूज़ रहेगा। बाकी मशीन का लाइफ टाइम लगभग 7-8 साल तक आपको मशीन आराम से चलेगी कोई खर्चे के बिना। तो इसके लिए कोई मेंटेनेंस का कोई कॉस्ट भी इसमें है ही नहीं है। तो ऑलमोस्ट पहले 2-3 साल के तो बोल सकते हो तो ज़ीरो कॉस्ट है, ज़ीरो कॉस्ट मेंटेनेंस। तो आप सारा काम इसमें कर सकते हो बिना तो कम कास्ट में, कम खरीद के कास्ट में, कम इन्वेस्टमेंट पे और लो मेंटेनेंस कास्ट पे, लो रनिंग कास्ट पे। तो ये मशीन आपको एक फार्मर के लिए बहुत बढ़िया मशीन है अपना सारा काम खेती बाड़ी का सारा काम करने के लिए। सर ये बैकहो है ना, बुल बैकहो, बुल टीपीएल मिनी बैकहो बोलते हैं। टीपीएल का वही फुल फॉर्म है आपको 3 पॉइंट लिंकेज वाला मिनी बैकहो होता है। किसानों को सर मैकेनाइजेशन के बने बहुत सारे इंप्लीमेंट्स आ रहे हैं उनके लिए। जैसा मैंने कहा था अंदर कहा था कि रोटावेटर, हार्वेस्टर, क्रीपर, सीडर, अभी जो आ रहे हैं पावर एरो, मल्चर, ऐसे बहुत सारे इंप्लीमेंट्स आ रहे हैं
जो क्रॉप के मतलब कटाई से पहले वाला काम या कटाई तक का काम को जो करते हैं, मगर जब एक बार जो क्रॉप कट हो गया, हार्वेस्ट हो गया, या उसके बाद से लेके वापस सीडिंग आने तक का जो बहुत सारे काम होते हैं, उसके लिए आज तारीख में किसान के पास कोई मशीन नहीं है हेल्प करने के लिए, है ना। इवन ऐसा बेलर ने आपको बेल बना लिया, मगर बेल जो 50 किलो 30 किलो 40 किलो होता है, उसको लोड करने के लिए नहीं है। और एक बार उसको प्लांटेशन बन गया, उसको डिग करने के लिए, आपको खेत से मिट्टी ला के डालने के लिए, आपको फर्टिलाइजर मिक्स करके डालने के लिए, है ना, फिर लैंड डेवलपमेंट करने, इन सब के लिए आज तारीख में किसान के पास कोई मशीन नहीं है। एक तो इस पर लेबर पर डिपेंड होना पड़ेगा, वरना बड़े मशीन सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन बैक लोडर पर डिपेंड होना पड़ेगा। उसको अगर आप भाड़े पे उठाओगे तो लगभग 5,000 10,000 भाड़ा देना पड़ता है उसी के लिए। और लेबर आप कहीं मिलता है, कहीं मिलता नहीं। लेबर के हिसाब से जब काम करते हैं तो लेबर अगर जब नहीं मिलेगा तो उसमें आपका पूरा का पूरा काम जो है उसमें अटपट होता है। मगर ऐसा एक मशीन रहेगा तो लेबर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी और बड़े मशीन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी मशीन से ही आपका सारा का सारा काम हो जाएगा और लेबर का प्रॉब्लम भी आपको अल्टीमेटली सॉल्व हो जाएगा। तो मैकेनाइजेशन के वर्ल्ड पे, आने वाले मैकेनाइजेशन वर्ल्ड पे क्रॉप के बाद में, है ना, सीडिंग के बाद से लेके आपको जो क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद जो भी काम है, इन सारा काम करने के लिए एक मैकेनाइजेशन फार्मर को लाना, इंडियन फार्मर्स को जाना। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि जब बाहर गांव है, यूरोप कंट्री से, डेवलप्ड कंट्री से और अमेरिकन कंट्री से, वहाँ पे सारा फार्मर ट्रैक्टर के साथ में ये मशीन लेता ही लेता है, बिना इसके ट्रैक्टर लेता नहीं है। जैसा आप ट्रैक्टर यहाँ पे फार्मर जो है एक तो प्लाऊ लेता है, वरना रोटावेटर लेता है, वरना ट्रॉली लेता है, उसके साथ में ट्रैक्टर लेता है, क्योंकि ये मशीन करने, ये काम करने के लिए वहाँ पे आज में नहीं मिलता है। तो उसी टाइप से आज में हिंदुस्तान में अभी फार्मर के लिए ये मशीन है, बुल का TPL मिनी बैको है। इससे फार्मर जो है अपना सारा काम, है ना, क्रॉप के बाद, क्रॉप से पहले से लेके हार्वेस्टिंग के बाद जो भी काम है, सारा काम जो है करने के लिए आज तारीख में कोई बड़ी मशीन की निर्भर या बड़ी लेबर्स की निर्भर की जरूरत नहीं है। सारा काम इस मशीन से आराम से कर सकता है। तो यही हमारा मतलब है फार्मर के लिए। हमारा नाम है खलीलुल्लाह, है ना, बुल मशीन के हम सेल्स हेड हैं, सेल्स देखते हैं। तो आज पूर्णिया पे आए हैं, इस प्रोडक्ट का लॉन्च, ऑफिशियल लॉन्च हो रहा है यहाँ से आज। तो इसमें भाग लेने के लिए आप सबके लिए धन्यवाद। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या? कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और VFX इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ज्वाइन अस सरस्वती स्टडी पॉइंट, नेवालाल चौक, लाल मकान, पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया।